कि खुशियों का मौसम बस आने ही वाला है, ये देख बस थोड़ी दूर ही उजाला है। कि खुशियों का मौसम बस आने ही वाला है, ये देख बस थोड़ी ही दूर उजाला है। मत हो जाना उदास, देर तक नहीं रहेगा अंधेरा। मत हो जाना उदास, देर तक नहीं रहेगा अंधेरा। बस दो चार कदम दूर है यहाँ से सवेरा। मत छोड़ना उम्मीद कभी भी मेरे यार, मत छोड़ना उम्मीद कभी भी मेरे यार। तेरी कश्ती भी जाएगी उन तूफानों के पार, तेरी कश्ती भी जाएगी उन तूफानों के पार। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है दीपक मेहता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेंट्रल मिशन। हम बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं, हम बड़े कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, आज हम जानने वाले हैं घनफल के बारे में। और घनफल क्या होता है मैं आपको बता दूं। घनफल का मतलब है क्यूब। किसी संख्या की घात 3 निकालना ही घनफल कहलाता है। यानी उस संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं उसी संख्या से, और जो आंसर प्राप्त होता है वो कहलाता है घनफल। घनफल की वैदिक गणित में 3 विधियां प्रचलित हैं। निखिलम से घनफल, आनुरूपेण से घनफल और तीसरी विधि है एकाधिकेन पूर्वेण से घनफल। हम तीनों विधियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पेन कॉपी उठा लीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और अंत तक देखिए और घनफल की ये तीनों विधियों को समझ जाइए। चलिए शुरू करते हैं घनफल की पहली विधि, निखिलम। घनफल के 2 सूत्र यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं और आप उनको ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला सूत्र है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। देखिए, याड़ी रेखा को, जो तिरछी रेखा है, हम इसको ऑब्लिक कह सकते हैं। तो संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन क्यूब। अंग्रेजी में अगर देखें तो ये नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब। दूसरा सूत्र है, क्योंकि हम निखिलम में आधार और उपाधार दोनों विधियों से सवाल को करते हैं। गुणा भी हमने किए, वर्ग भी हमने किए और अब हम घनफल निखिलम विधि से करने जा रहे हैं। तो निखिलम शब्द जहां आ जाता है वहां आधार और उपाधार का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये आधार वाला सूत्र है यानी बेस वाला, और ये उपाधार वाला सूत्र है यानी सब बेस। जिसमें सब बेस का उपयोग होगा उसमें ये सूत्र काम में आएगा। फटाफट देख लीजिए आप। उपाधार अंक का स्क्वायर कोष्टक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। यानी सब बेस डिजिट का स्क्वायर और कोष्टक नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक सब बेस डिजिट इंटू 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब। तो ये तो है निखिलम के सूत्र। आइए हम उदाहरणों से जान लेते हैं दोनों सूत्रों का प्रयोग उपयोग किस तरह से करते हैं और निखिलम से घनफल किस तरह से ज्ञात करते हैं। चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर 16 का क्यूब। निखिलम की बात है तो यहाँ पर निखिलम जब भी शब्द आता है तो आधार ढूंढना पड़ता है, उपाधार ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर 16 का बेस यानी आधार कितना होगा। 16 10 के आसपास की संख्या है तो हम 16 का आधार 10 ले लेते हैं। तो ये आधार हो गया 10, आधार हमने 10 ले लिया। अब हमें विचलन की आवश्यकता होगी। विचलन कैसे निकाला जाता है, जो संख्या होती है उसमें से आधार माइनस कर दिया जाता है। अगर पॉजिटिव बचता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव बचता है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव 6 इसका विचलन होगा। चलिए 16 का घन करने के लिए हम पहले आधार वाला फॉर्मूला उपयोग में ले लेते हैं। आधार का फॉर्मूला है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब।
ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हम संख्या को रख देते हैं, जो भी मान हमने ज्ञात किए हैं, आधार, विचलन, संख्या, वो सब इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए संख्या यानी 16 प्लस 2 इंटू विचलन यानी 6 कोस ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 6 स्क्वायर और विचलन क्यूब यानी 6 का क्यूब। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 16 का 16 लिखेंगे, पहले गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और यहाँ पे हम करेंगे इसको सॉल्व तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का हम 3 से गुणा करें तो 6 3 18 3 3 9 और 1 10 108, 36 तिया 108 होता है। और 6 का क्यूब हम करें तो 6 का क्यूब सब लोग जानते हैं होता है 216। इस सवाल को हम और अगली स्टेप में बढ़ाते हैं तो 16 और 12 मिला के हो गए 28 और ये हो गए 108 और ये हो गए 216। अब हमें करना क्या रहता है, निखिलम का जो सवाल होता है उसमें हम आधार की जीरो देखते हैं। आधार में जितनी जीरो होती है उसके जितने भी भाग हैं उनमें भी उतने ही अंकों को रखा जाता है। आधार में यहाँ 1 जीरो है तो यहाँ पीछे से हम एक एक अंक को रखना चालू करेंगे और जो अंक बचेगा हम उसे आगे जोड़ देंगे। 216 का 1 अंक रखना है। 1 अंक हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आधार में 1 जीरो है। आधार में अगर 2 जीरो होती तो हम 2 अंक रखते यानी 16 का 16 रखते। अभी आधार में 1 जीरो है तो 6, 21 आगे जोड़ने पर 108 में 21 जोड़े हो गए 129। 129 का लास्ट अंक यानी इकाई अंक है 9, तो 9 हम यहाँ रख देते हैं, बचे 12। 129 में 2 अंक और होते हैं 12, 1 2 और फिर 9 तो हमने यहाँ रख दिया है। 12 को हम आगे जोड़ देंगे तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो 28 और 12 हो गए 40। इस तरह से 16 का जो क्यूब है वो आ गया 4096। ये घनफल की आधार विधि हो गई। हम 96 का क्यूब करना चाहेंगे। अब तो 96 का क्यूब करने के लिए हमारे पास दोनों तरह की विधियां मौजूद हैं। आधार से भी कर सकते हैं, उपाधार से भी कर सकते हैं। आधार से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 के पास की संख्या है तो आधार इसका 100 मान लेंगे। उपाधार से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 की संख्या भी है तो 10 आधार मानकर इसको 90 तक पहुंचाया जा सकता है, उपाधार बनाया जा सकता है, इसीलिए हम इसे उपाधार से भी कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा आसान आधार से रहेगा तो आधार से हम करते हैं इसको। इसका आधार भी हम 10 100 मान लेते हैं और 96 में से हम 100 घटाते हैं। अब हम विचलन ज्ञात करने के लिए संख्या में से आधार घटाते हैं। अब की बार 96 में से 100 गए तो यहाँ ऋणात्मक विचलन होगा -4। अब हम इस सूत्र में जमा देते हैं इसको। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या है 96, 2 इंटू विचलन, विचलन यहाँ माइनस में इसीलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -4। यहाँ लिखेंगे 3 इंटू विचलन स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और विचलन क्यूब यानी कि -4 का क्यूब। ये जो सवाल है अब आगे देखिएगा, इसीलिए मैंने बताया इसमें नेगेटिव विचलन आ रहा है तो कैसे करेंगे इसको हम हल कर लेते हैं। 4 दूनी 8, -8 हो गए ये, तो 96 में से -8 कम होंगे तो कितने बचेंगे 88। तो यहाँ हम डायरेक्टली 88 लिख देते हैं, 88। 96 में से 8 गए तो 88 बचेंगे। यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस हो गया 16 का गुणा 3 से करेंगे हो गया 48। अब इसके बाद यहाँ चलते हैं, 4 का क्यूब हमें सबको मालूम है, 4 का क्यूब होता है 64। लेकिन याद रखें जब भी ऋण के ऊपर विषम संख्या की घात आती है तो ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक ही रहती है और सम घात आती है तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाती है। जैसे यहाँ ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो गई थी लेकिन यहाँ पर नहीं होगी, तो 4 का क्यूब -64 होगा, -4 का क्यूब -64 होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत है। वैसे कहा गया है कि आधार में 2 जीरो हैं तो हर भाग में 2-2 अंक रखने हैं। यहाँ पे 2-2 अंक हैं भी सही, हम ऑब्लिक हटा सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर एक परेशानी ये है कि ये जो आखिरी भाग है उसमें संख्या ऋणात्मक है। अब इस ऋणात्मक संख्या को हमें धनात्मक में परिवर्तित करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, घनफल तक पहुँच सकते हैं। तो इसको हमें कैसे हटाना होगा? देखिए, इसको हटाने के लिए हमें इधर से कुछ उधारी लेनी पड़ेगी, हम इधर से कुछ संख्या उधार लेंगे। और निखिलम में उधार का मतलब जानते हैं आप, निखिलम में आगे से एक अंक उधार लेंगे तो उसके आधार के बराबर बढ़ जाता है। यहाँ से एक अंक उधार लेंगे, आधार है 100, तो एक की वैल्यू 100 के बराबर होगी। तो यहाँ से हम एक उधार ले रहे हैं, 100 आ जाएगा, 100 में से 64 घटाया जा सकता है, तो एक ही उधार ले लेते हैं। तो 88 यहाँ से उधार लिया, 47 यहाँ बचेंगे क्योंकि एक उधार ले रहे हैं, लेकिन इस एक की वैल्यू उधर जाकर 100 के बराबर हो गई। तो 100 माइनस 64, 100 क्यों हुई? अगर यहाँ आधार 10 होता तो एक की वैल्यू 10 होती, आधार 100 है तो एक की वैल्यू 100 होगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 88, 47 और 100 में से 64 गए तो कितने बचेंगे भाई? 6 तो ये बचेंगे और 30 यानी 36 बचेंगे। अब हम यहाँ पर देख लें, आधार में 2 जीरो है, हर भाग में 2 अंक रखने चाहिए, तो 2 अंक रखेंगे। 36, 47, 88, इसका पूरा, इसका पूरा, इसका पूरा, ये इसका आंसर हुआ 96 का घनफल। जी हाँ, ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ध्यान पूर्वक इसका रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब हम एक उपाधार वाला सवाल इसका देख लेते हैं, निखिलम का। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक संख्या 43 यानी कि 43 का क्यूब करने के लिए हमें आधार की जरूरत होगी, तो इसका आधार 100 बहुत दूर हो जाएगा, इसीलिए इसका आधार हम 10 मान लेते हैं। तो आधार यहाँ पर अगर 10 है तो इसे हमें 40 तक पहुँचाना पड़ेगा, निकटतम संख्या तक पहुँचाना पड़ेगा, 40 या 50 तक, निकटतम शून्यांत संख्या तक। इसीलिए हमें इसे उपाधार में चेंज करना पड़ेगा, यानी सब बेस में। तो 10 को हम किससे गुणा करें कि ये इसके करीब पहुंच जाए? या तो 5 से गुणा करेंगे या फिर 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हम 4 से गुणा कर लेते हैं और इस तरह से हमें यहाँ पता चल गया कि उपाधार अंक कितना है। आधार को जिस संख्या से गुणा करते हैं वह उपाधार अंक कहलाता है, यानी सब बेस डिजिट। तो सब बेस डिजिट यहाँ पर हो गया 4। तो इस तरह से हमने इसका आधार, उपाधार और उपाधार अंक प्राप्त कर लिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें सूत्र पता है, उपाधार अंक का स्क्वायर फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर और ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये हमारा सूत्र है, इससे हम सवाल करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसको जमा देंगे। उपाधार अंक 4 है यहाँ पे, तो ये होगा 4 का स्क्वायर। कोष्टक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या क्या है 43 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन आपका है, विचलन नहीं निकाला है हमने, यहाँ विचलन निकाल लेते हैं। विचलन होगा आपका, उपाधार घटेगा इसमें से, तो विचलन होगा +3। 43 का जो विचलन है वो उपाधार घट जाएगा 40, तो 3 आ जाएगा। तो विचलन यहाँ लिख देते हैं 3। उपाधार अंक 4 है, इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और विचलन क्यूब मतलब 3 का क्यूब। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसको हम पूरे को सॉल्व करके लिख देते हैं। 3 दूनी 6 और 43 और 6 हो गए 49, और ये इसको भी गुणा कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 तिया 27, और 27 का हम 4 से गुणा करें तो 7 चौका 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 27 चौका 108, और 3 का क्यूब होता है 27। इसके बाद हम इसको और हल कर लेते हैं। 16 9 144 होते हैं, हासिल 14, 16 चौका 64 और 14 78।
ये 78, 784 हो गए, और ये 108 और ये 27 हैं। अब हमें देखना है आधार में कितनी जीरो है। आधार में एक जीरो है तो हमें एक एक अंक यहाँ रखना है। 27 का 7 तो 2 आगे जोड़ देंगे, 110 हो गए, क्योंकि 108 और 2 110 होते हैं। 110 का पीछे का अंक है 0, तो यहाँ 11 आए, 11 बचे हैं तो 11 यहाँ जोड़ देंगे, तो ये हो गया 95, 795। ये हमारा 43 का घन हो गया, 43 का क्यूब हो गया उपाधार विधि से। आशा है आपको निखिलम से घनफल करने की ये दोनों मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अच्छे से नोट कर लीजिए, सूत्र को याद कर लीजिए और इनसे रिलेटेड सवाल खुद बनाइए और उन्हें हल कीजिए। अब हम देखेंगे आनुरूपेण से घनफल। जी हाँ, आनुरूपेण से घनफल किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। आपने देखा था कि आनुरूपेण से जो वर्ग किया गया था वो 3 भागों में किया गया था, a² + 2ab + b²। ये सूत्र था, प्लस को हटाकर ऑब्लिक लगा दिया गया था, a² 2ab b²। अब आनुरूपेण से घनफल ज्ञात करने के लिए भी इसी तरह की कुछ विधि हमें अपनानी पड़ेगी। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, a³ ऑब्लिक 3a² b ऑब्लिक 3ab² ऑब्लिक b³। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी कि हमें कोई भी घनफल आनुरूपेण से करना हो तो 1 2 3 4 भाग करने पड़ेंगे। जी हाँ, देखिए हम 43 ले लेते हैं। 43 की जगह मैं कुछ और ले रहा हूं, जैसे कि 47 ले लेते हैं हम। 47 का घन हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर a ये हो गया और b ये हो गया, तो a को हम यहाँ पे रखेंगे, यानी 4 का क्यूब, a³ की जगह रखेंगे 4 का क्यूब। यहाँ पर 3 छोड़ दीजिए, अभी आप इन दोनों को कर लीजिए। चाहे तो आप कर सकते हैं 3 और a² यानी 4 का स्क्वायर और b यानी 7। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर भी यही करना है, 3 × a का मान हो गया 4 और b² यानी 7 का स्क्वायर और b³ यानी 7 का क्यूब। ये करना है। वैसे हमें इस तरह से बहुत आसानी हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया। वैसे करना क्या रहता है मैं आपको बता दूं, 1 2 3 और 4, ये 4 स्टेप होती हैं। फर्स्ट वाले नंबर का क्यूब यहाँ करते हैं, लास्ट वाले पीछे वाले नंबर का क्यूब यहाँ करते हैं। बीच वाले दोनों कॉलम्स में हम दोनों अंकों का गुणा करते हैं, 4 × 7। यहाँ पे पहले अंक का स्क्वायर लगाते हैं, दूसरे अंक का स्क्वायर लगाते हैं। इसको सॉल्व करना रहता है, ये भी एक मेथड है, या फिर इस फॉर्मूले में डायरेक्ट जमा दीजिए। दोनों तरीके हैं। इसको देख लीजिए आप, 4 का क्यूब होता है 64, 4 × 16, 16 7 होते हैं 112। यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 7 49, 9 × 36 और 4 × 16 और 3 19, 196 और 7 का क्यूब होता है 343। इस तरह से हम रख देते हैं। अब करते क्या है इसमें आनुरूपेण में, देखिए यहाँ तो मैंने एक सिंपल मेथड आपको बताई थी कि इस तरीके से आप जमा सकते हैं। इस तरीके से भी ये सवाल किया जा सकता है। आपको क्या करना है, पहले कॉलम में पहले अंक का क्यूब करना है, आखिरी कॉलम में आखिरी अंक का क्यूब करना है इसका, और इसके बाद दोनों को गुणा करना है बीच के दोनों कॉलम में। आगे वाले अंक का स्क्वायर इसमें और इस वाले भाग में, तीसरे भाग में पीछे वाले अंक का स्क्वायर करना है। जो हल आए, अब आपको बीच वाली संख्या में उसका दुगना जोड़ देना है। दुगना जोड़ना है मतलब इसका दुगना कितना होता है, 112 का 224, तो 224 यहाँ जोड़ देंगे। 196 का दुगना क्या होता है, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 392 इसका दुगना होता है। यहाँ पे बात वही आ गई, देखिए आप 3a² b, यहाँ a² b कर दिया और इसका दुगना यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये 3 गुने हो गए। यहाँ पे भी ये 3 गुने हो गए। कोई बात नहीं, इस तरीके से कर सकते हैं हम। 64 का 64 उतार सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 2 और 1
3 और ये 3, 336। इसके बाद 6 और 2 8, 9 9 18, 5 588 और ये हो गए 343। अब हमें हर भाग में एक अंक रखना है, तो हर भाग में एक अंक रखना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ का लास्ट अंक है 3, तो ये 3 यहाँ रख दिया, 34 इधर जोड़ दीजिए। मैं यहाँ जोड़ के बता रहा हूँ आपको, 588 में 34, 12 11 और एक 12 का 2 हासिल 1, 622 हो गए। 622 का लास्ट अंक है 2, तो हम 2 यहाँ रख देते हैं। और ये जो 62 हैं, ये वाले 62 हमें इसमें जोड़ने हैं, तो हम 336 में 62 जोड़ देते हैं। 6 और 2 8 9, 398 हो गए। 398 का लास्ट अंक होता है 8 और बचे 39। 39 को हमें 64 में जोड़ना है, तो 64 और 39 हो गए ये 13, 6 3 9 और 1 10, 103। तो ये हो गया 103। ये हमारा घनफल प्राप्त हो गया 47 का। अब हम घनफल की तीसरी विधि यानी एकाधिकेन पूर्वेण को समझ लेते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण में उस तरह का मैटर यहाँ पर नहीं है जो गुणा में था, जो वर्ग में था। यहाँ पर एक अलग प्रकार का सूत्र है, 4 भागों में सवाल होता है। देखिए 4 भाग कौन कौन से होते हैं। हम 2 अंकों की संख्या का घनफल इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है दहाई अंक का स्क्वायर इनटू उसका एकाधिक, यानी जो दहाई अंक होगा उसका एक ज़्यादा से गुणा करना है उसके दहाई अंक के स्क्वायर को। फिर इसके बाद ऑब्लिक लगाएंगे, दहाई अंक का स्क्वायर इनटू विचलन, और फिर ऑब्लिक लगेगा 3 इंटू दहाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर, और फिर ऑब्लिक इकाई अंक का क्यूब। ये है सूत्र घनफल एकाधिकेन पूर्वेण से ज्ञात करने का, क्यूब एकाधिकेन पूर्वेणा सूत्र से ज्ञात करने का फॉर्मूला। और इसमें विचलन भी अलग तरीके से ज्ञात होता है, आधार विधि से विचलन ज्ञात नहीं होता। यहाँ विचलन ज्ञात होता है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट का 3 से गुणा करके और उसमें से 10 घटाने पर विचलन आएगा। यहाँ हम एक उदाहरण बहुत जल्दी ले लेते हैं, 67 का क्यूब 67 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ हमें देखना होगा सबसे पहले तो विचलन क्या आएगा। विचलन निकालने के लिए हमें इकाई अंक का 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इकाई अंक यहाँ पर है 7, तो 7 का हम 3 से गुणा करते हैं और उसमें से 10 घटाते हैं, तो देखिए 21 माइनस 10 यानी विचलन यहाँ पर हो गया 11। 7 या 21, 21 में से 10 गए तो 11, 11 हमारे पास यहाँ पर डेविएशन आया है। अब इसके बाद हम इस सूत्र में इसका उपयोग कर लेते हैं। सूत्र लिखा हुआ है दहाई अंक का स्क्वायर, मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, दहाई अंक स्क्वायर इनटू उसका एकाधिक, दहाई अंक का स्क्वायर इनटू उसका एकाधिक, फिर दहाई अंक का स्क्वायर इनटू विचलन, फिर आता है 3 इंटू दहाई अंक इनटू इकाई अंक का स्क्वायर, और ऑब्लिक आता है इकाई अंक का क्यूब। इसमें हमें मान रखना है। अब देखिए दहाई अंक, ये इकाई अंक है, ये दहाई, यानी कि ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, तो यहाँ पे दहाई अंक मतलब टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, उसका एकाधिक यानी उसका एक ज़्यादा, 6 का एक ज़्यादा क्या होता है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, दहाई अंक का स्क्वायर, फिर से 6 का स्क्वायर इनटू विचलन। अब विचलन हमारा है यहाँ पे 11, तो विचलन लिखेंगे 11। इसके बाद चलते हैं हम 3 इंटू दहाई अंक, दहाई अंक वापस से है 6, इकाई अंक स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और यहाँ इकाई अंक क्यूब यानी 7 का क्यूब, 7 क्यूब। तो इस तरह से हमने इस सूत्र में इसको जमा दिया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, 6 का स्क्वायर इंटू 7, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 को हम 7 से गुणा करें तो 7 छंग 42, 4 7 21 4 25, 252। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 छंग 66 का 6 हासिल 3, 11 33 और 6 39, 396 ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 49, 49 को हम 6 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 90
162 हासिल का 16, 18 चौका 72 और 16 88, 882 हो गया। तो इन सब का गुणा हो गया 882 और 7 का क्यूब हो गया है 7 का क्यूब होता है 343। 7 को 3 बार जब हम गुणा करते हैं तो 343 इसका आंसर आता है। अब हमें क्या करना है, पीछे से एक एक अंक उतारना है और जो बचती संख्या है उसे आगे जोड़ देना है। तो ये हम 3 को 3 लिख लेंगे, 34 हमारे यहाँ 882 में जुड़ जाएंगे। तो 34 को हम ऐड करते हैं 882 में, तो क्या बचता है 4 2 6 8 3 11 916। जी हाँ, 916 का जो पीछे का अंक है इकाई अंक उसे हम यहाँ रख देते हैं और बचे हमारे पास 91 हमें आगे की संख्या में जोड़ना है 396 में 91 यानी 91 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 और 1 7 9 9 18 और ये 4 487 आएगा। 487 का पीछे वाला अंक 7 होता है वो हम यहाँ रख देंगे और अब हम 48 इसमें जोड़ देंगे तो 252 में 48 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया ये 300। जी हाँ 300, तो यहाँ 300 हम लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा घनफल हो गया 67 का 67 का क्यूब एकाधिक पूर्वेण मेथड से आ गया है 370।